कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के सारे बच्चे जो अभी कक्षा 9वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं, आप लोग का जो हिंदी विषय का जो पेपर है उसमें आप लोग को आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग को आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। तो आवेदन पत्र आपको किस प्रकार लिखना है पहले आपको मैं बारीकी से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, जैसे ही आप पेपर देने के लिए बैठोगे, चाहे आप अर्धवार्षिक का पेपर दो या वार्षिक परीक्षा का पेपर दो या त्रैमासिक का पेपर दो, आवेदन पत्र लिखने का सबसे पहला नियम है कि आवेदन पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। जो पेज होगा आपको मतलब कि आधे पेज से नहीं लिखना है। जैसे कि मान चलो आपका ये पेज है तो ये पेज में आपको यहाँ पूरे एक पेज में लिखा जाता है और पूरे एक पेज में लिख करके उसको ख़त्म करा जाता है। और जिस पेज में आवेदन पत्र लिखा जाता है उस पेज में और कोई दूसरे प्रश्नोत्तर हल नहीं किए जाते। मतलब कि आपको एक सिंगल पेज में पूरा आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। और आवेदन पत्र लिखने का तरीका आप समझिए किस प्रकार आप लिख सकते हो। बहुत सरल है, बहुत आसान है। मैं आप लोग को बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ आवेदन पत्र आप किस प्रकार लिखोगे। ये वाला आवेदन पत्र देखिए 2024 के पेपर में आ चुका है। अपने प्राचार्य को साला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। शुल्क मुक्ति का मतलब होता है, शुल्क यानी होता है फीस। आप लोग को स्कूल में जो फीस लगती है वो वाली फीस, और मुक्ति मतलब होता है फीस माफ़ कर देना। बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अव्वल रहते हैं, पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड होते हैं, किंतु उनके माता पिता के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो फीस माफ़ी शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। अपने प्राचार्य को शाला की फीस माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र हमेशा आपको नए पेज से ही लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद लगाओगे कोमा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। यहाँ पर दिया जाएगा प्राचार्य को बोलेगा तो आपको प्राचार्य को लिखना है। यहाँ पर उसने हेड मास्टर को बोला तो हेड मास्टर को लिखोगे। अपने प्राचार्य को बोला तो श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। अगर स्कूल का नाम अगर आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में तो स्कूल का नाम आप यहाँ पर वही वाला स्कूल का नाम डालोगे, या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप डाल सकते हो, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर मध्य प्रदेश। यहाँ पर विषय नहीं दिया, आप यहाँ पर एक विषय करके भी लिख सकते हो, विषय, फिर डेस पाड़ के लिख सकते हो आप शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर आप विषय लिख सकते हो और डेस पाड़ के लिख सकते हो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब महोदय जी जो समस्या है आप अपने मन से लिख सकते हो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी राजकीय सेवा में हैं। वे हमारे सभी घर के सदस्यों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। मेरा पिछला पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मैं पिछले साल कक्षा में फर्स्ट आ चुका हूँ, तभी तो फीस माफ़ करेंगे ना वो। इस कारण मुझे पिछले वर्ष भी शुल्क में मतलब फीस में मुक्ति मिलती रही है। आपसे प्रार्थना है कि इस वर्ष भी मुझे शुल्क मुक्ति देकर आप मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वर्ष भी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और कक्षा में फर्स्ट आऊँगा। अंत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे फीस में पूरी छूट देकर आप बड़ी कृपा करेंगे। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। फिर यहाँ पर दिनांक डेट डाल दोगे आप उसी दिन की। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे और कक्षा 9वीं आ लिख दोगे आप इस प्रकार से। यहाँ का डिटेल जो है अंदर का इसको हम मन से भी लिख सकते हैं। देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे पिताजी गरीब मजदूर है ना, और मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर का जीवन यापन चला पाते हैं और मेरे पास कक्षा की फीस भरने के लिए धन का अभाव है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि मैं पिछले वर्ष भी कक्षा में प्रथम आया था। मैं हर वर्ष कक्षा में प्रथम डिवीज़न में पास हो रहा हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आऊँगा और स्कूल का नाम रोशन करूँगा। इस प्रकार आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इसमें जो लिखा आप वही लिखोगे, आप अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हो। फॉर्मेट आपको इसी प्रकार बनाना है, सेवा में लिखना है, फिर कोमा लगा के फिर एक लाइन छोड़ के फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर कोमा लगा करके स्कूल का नाम, इस प्रकार से पूरा आपको बनाना है। अगला आवेदन पत्र आप देख सकते हो, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो प्राचार्य को आपको यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। तो वैसे लिखोगे, नए पेज से लिखोगे और नए पेज में ख़त्म करोगे। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है
तो स्कूल का नाम आप लिखोगे, नहीं तो आप अपने स्कूल नाम लिख सकते हो, जीवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय लश्कर ग्वालियर। फिर विषय लिखोगे, यहाँ पर विषय लिखना भूल गया, विषय में डेस पाड़ के लिखोगे 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं मुझे कल रात्रि से बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, है ना। अतः आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मुझे दिनांक, है ना, डेट डाल दीजिएगा। जैसे कि आज की डेट कितनी है, आज है 18 नवंबर 2024, तो मुझे 18 नवंबर 2024 से 18, 19, 20 नवंबर 2024 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। चिकित्सक का प्रमाण पत्र विद्यालय उपस्थित होने पर प्रस्तुत करूँगा, है ना। मैं आपकी अनुकंपा के लिए आजन्म आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नीचे यहाँ पर धन्यवाद लिख देना, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य चंद, है ना, अपना नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में अगर दूसरा नाम लिखा होगा तो वही नाम लिखना, है ना। फिर कक्षा डाल देना और यहाँ पर आज की डेट डाल देना, डेट आज की डलेगी यहाँ पर। एक और देख सकते हो आप यहाँ पर, बुक बैंक मतलब होता है लाइब्रेरी से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन लिखिए। प्राचार्य महोदय को लिखना है तो भाई फॉर्मेट बनेगा, नए पेज से लिखोगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी। फिर विद्यालय का नाम आप डाल सकते हो, विद्यालय सरस्वती नगर, जिला छिंदवाड़ा, आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर विषय क्या डालोगे, आप विषय डाल दोगे बुक बैंक से पुस्तकें देने हेतु। विषय क्या लिखोगे, बुक बैंक से पुस्तकें देने हेतु। फिर महोदय जी, फिर अंदर डिटेल लिख सकते हो, विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी बहुत ही गरीब मजदूर है और वे मेरी पढ़ाई करवाने में असमर्थ है, वे मेरे लिए पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है, वे बड़ी मुश्किल से ही परिवार का लालन पालन पोषण कर पाते हैं। अतः महोदय जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आप मुझे लाइब्रेरी से कक्षा 9वीं क्लास की किताबें देने की कृपा करें। मैं इन किताबों को अच्छे से पढ़ूंगा, साल भर अच्छा रिजल्ट लेकर के आऊँगा और उसके बाद फिर सारी की सारी किताबें आपको अगले वर्ष में वापस कर दूंगा। अतः आप मेरे ऊपर दया कीजिए और मुझे बुक बैंक से किताबें देने की कृपा करें। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। निर्धन होने के कारण मैं अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक खरीदने में असमर्थ हूँ। मैं किताबें नहीं खरीद पा रहा हूँ। मेरे पिता की मासिक आय बहुत कम है। इस हेतु आपसे निवेदन है कि बुक बैंक से पुस्तकें दिलाने की कृपा करें। जब मेरी वार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी तो मैं सभी पुस्तकों को वापस कर दूंगा। साथ ही आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्र निधि से सहायता दिलवाकर अनुग्रहित करें। आपकी इस महती अनुकंपा के लिए मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दोगे। एक आवेदन और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2022 के पेपर में भी आ चुका है और 2023 के पेपर में भी आ चुका है। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, जब आप एक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो और जब आप एक स्कूल को छोड़ करके आप दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करवाते हो, तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आपको टीसी लगती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगता है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ के प्राचार्य आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र बना करके देते हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरे स्कूल में स्थानांतरण होता है। अब आपके पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है और आपकी पूरी फैमिली वहीं जाकर के रहने वाली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अब अपने गांव में नहीं पढ़ पाओगे, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको टीसी लगेगी, है ना। तो कैसे बनाओगे समझो। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, विषय डाल दोगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र, आप मन से लिख सकते हो, छिंदवाड़ा से उज्जैन हो गया है, अतः मैं छिंदवाड़ा में रह करके पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। मेरा सारा का सारा परिवार भी उज्जैन जाकर के रहने वाला है और निवास करने वाला है, अतः मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे उज्जैन के विद्यालय में एडमिशन करवाना होगा। इसके लिए मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है, अतः आप मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आप इस प्रकार बना सकते हो। देखिए, यहाँ पर भी वही लिखा है,
महोदय जी, सेवा में विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे अभिभावक का स्थानांतरण हो गया है, अतः मैं आपके विद्यालय में आगे अपना अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैंने अपना समस्त शुल्क और पुस्तकालय से ली हुई पुस्तकें भी लौटा दी है, मैंने सारी फीस भी भर दी है। मेरे पास विद्यालय का अब कुछ भी देने को शेष नहीं है। आशा है कि आप सहयोग देकर के अनुग्रहित करोगे। यहाँ पर आप अपनी आज की डेट डाल दोगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे। देखो, एक पत्र और देख सकते हो आप यहाँ पे। अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए। आपके जो प्राचार्य महोदय उनको आपको पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय में खेल के सामान की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया गया हो। मतलब कि आपके विद्यालय में खेल के सामान का अभाव हो गया है, खेलने के लिए वॉलीबॉल गेम्स स्पोर्ट क्रिकेट वगैरह नहीं है, तो प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए ताकि वे खेल के सामान ला सके। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, फिर अपने स्कूल नाम डाल दिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, है ना, और विषय डाल देंगे। विषय क्या लिखा होगा? विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र। विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था कराने हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय जी, हमारे विद्यालय में खेल का बड़ा अच्छा मैदान है, हमारे विद्यालय में खेलों में रुचि लेने वाले बहुत सारे विद्यार्थी भी है, किंतु विद्यालय में लगभग सभी खेल के सामानों की कमी है। अतः प्राचार्य महोदय जी, आपसे हम निवेदन करते हैं कि वॉलीबॉल फुटबॉल और क्रिकेट के कम ही सेट है, चेस कैरम टेबल टेनिस इनकी व्यवस्था तो है ही नहीं। अतः आपसे निवेदन है कि आप खेल का सामान मंगाकर नियमित खेलों का व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि हमारा मानसिक विकास और शारीरिक विकास हो सके। फिर दिनांक डाल दोगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर अपना नाम डाल दोगे और कक्षा यहाँ पर डाल दोगे। इस प्रकार आपका यहाँ पर याद पत्र याद कर कंप्लीट करके हो जाएगा। अगला है, अपने बड़े भाई के विवाह के अवसर पर प्राचार्य महोदय को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपके बड़े भाई की शादी हो रही है और आप मतलब छुट्टी चाहते हो, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, अपने स्कूल का नाम डाल दिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना मध्य प्रदेश। विषय डालोगे यहाँ पर। फिर विषय बड़े भाई के विवाह में शामिल होने हेतु छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 21 नवंबर 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात रीवा शहर से सिविल लाइंस स्थित, लिख सकते हो बारात छिंदवाड़ा से, आप लिख सकते हो बारात छिंदवाड़ा से बालाघाट जा रही है ना, लिख सकते हो, है ना, जा रही है। अतः आप मुझे 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आप मुझे 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक की छुट्टी देने का कृपा करें, है ना। मैं स्वयं बारात में सम्मिलित होऊंगा। अतः मुझे एक सप्ताह दिनांक अतः मुझे 10 दिन लिख देना आप। अतः मुझे 10 दिन 7 नवंबर से लेकर के, है ना, 17 नवंबर तक का अवकाश देने की कृपा करें, है ना। और अच्छा धन्यवाद लिख देना, यहाँ पर धन्यवाद जरूर लिखना। फिर यहाँ पर दिनांक डाल देना। दिनांक डालने के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर अपना नाम लिख देना और कक्षा यहाँ पर लिख देना। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बस आपको फॉर्मेट ऐसा बनाना है, नए पेज से लिखना है और इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बना करके आपको लिखना है। अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखकर विद्यालय में पेयजल संबंधी व्यवस्था के लिए निवेदन कीजिए। तो देखिए, आपको कोई सा भी आवेदन पत्र आए, यहाँ पर आए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने है तो आवेदन पत्र लिखिए। कोई सा भी आपको आवेदन पत्र आए, आपको इसी प्रकार लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी। विद्यालय में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की समुचित व्यवस्था हेतु बनाए गए कार्यकारिणी के सदस्य हूँ, है ना। विद्यालय में छात्रों के लिए पीने के जल की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी पीने के लिए जो नल लगे हैं वे खराब हो चुके हैं और पर्याप्त पानी नहीं दे पाते। कुछ नल टूट गए हैं एवं टंकी खराब हो गई है और पानी व्यर्थ नाली में बह रहा है। अतः आप ग्रीष्म ऋतु में विद्यालय में शीतल जल की व्यवस्था करें। हम आपके बड़े आभारी होंगे। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना। इसके बाद जो हो गया आपका पत्र लेखन।
ठीक है बच्चों, और जो भी पत्र आपको आए आप मन से भी लिख सकते हो, यहीं पर लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर इसी प्रकार आपको पूरे पत्र बनाना है और आप अपने मन से भी पत्र लिख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।